हेलो एवरीवन, इट्स मी चिवी यार और आप सभी का chaotic शॉर्ट गॉड chaotic एपिसोड में स्वागत है। तो ये वाला एपिसोड कभी स्टार्ट वहीं से होता है जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि पैट्रिक साहब तो जिनचैन का पीछा करते करते जिनचैन को मारने के लिए सिटी के बाहर आ चुका था और जो तो बाहर आते ही अपने सोल हैमर का इस्तेमाल करते हुए जिनचैन के ऊपर दमादम करके हमला करना स्टार्ट कर देता है। और पैट्रिक का लेवल यहाँ पे जिनचैन से ज्यादा होने की वजह से जिनचैन के ऊपर तभी पैट्रिक आहिस्ता आहिस्ता करके भारी पड़ना स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे तो जिनचैन पैट्रिक साहब के हमले को ब्लॉक करते हुए सोच रहा था कि उसे नहीं लगा था कि पैट्रिक साहब ना इतना पावरफुल भी होगा। और अभी तो पैट्रिक साहब को जिनचैन के फ्लाइंग शॉट के बारे में भी पता चल चुका है, जो तो अभी जिनचैन के स्पीड शॉट को देखते हुए सोच रहा था क्या ये शॉट जिंदा है। लेकिन तभी ना अचानक से वो शॉट तो बहुत स्पीड के साथ पैट्रिक के हाथ से निकल जाता है, जिसके वजह से बेचारे पैट्रिक के हाथ से तभी खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। जो देखते हुए तभी पैट्रिक साहब सोच उठता है देखो तो वो तो एक ग्रेट सिनेमाश है, लेकिन फिर भी तो इस छोटू से शॉट ने कैसे उसे चोट पहुंचा दिया है। तभी ना वो तो देखते हैं कि देखो तो वो शॉट तो दोबारा जिनचैन के पास जा चुका है। जो देखते हुए तो वो भड़कते हुए क्या उठता है, ये बच्चे ये कौन से बैटल टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो, चलो झटपट करके अपना जो बैटल टेक्निक है वो मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ। जिसमें तो जिनचैन चिढ़ाते हुए कहता है कि अरे पैट्रिक साहब आप पहले तय तो कर लो आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही तो आपने कहा था कि आप मुझे मार डालोगे और अभी अभी आप क्या कह रहे हो आप मुझे जाने दोगे। जिससे भड़कते हुआ पैट्रिक साहब तभी चिल्लाते हुए क्या उठता है कि बस बहुत हो गया बच्चे, एक बार तुम मेरा हाथ तो लग जाओ, वो बैटल टेक्निक तो वैसे ही मेरे पास आ जाएगा। तो जिनचैन भी तो क्या उठते हैं कि ये बैटल टेक्निक तुम्हें मिले ना मिले, लेकिन हाँ मैं तुम्हें जरूर ना किंग यामा के पास पहुंचा दूंगा। और अभी तो ये सुनने के बाद पैट्रिक साहब से और रहा नहीं जाता, जो तो अभी झटपट करके आके जिनचैन के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। पर तभी तो वो देखता है कि देखो ना जिनचैन तो इस बार उसके हर एक हमले से बहुत ही आसानी के साथ बच जा रहा है। जहाँ पे तो उसे पता चलता है कि देखो ना जिनचैन का स्पीड तो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जो तो अभी अपना नया मिले स्पीड का इस्तेमाल करते हुए पैट्रिक साहब के आसपास मंडराना स्टार्ट कर देता है। और ये सब कुछ अपने आंखों के सामने होते हुए देखने के बाद पैट्रिक साहब भी कह उठता है कि हाँ बोलना पड़ेगा बच्चे तुम्हारा लेवल तो बहुत लो है, लेकिन तुम्हारा हर एक बैटल टेक्निक ना बहुत ही खास है। पर तुम्हारे यहाँ पे बैटल टेक्निक और ये जो स्पीड है जितना भी खास हो सकता है, लेकिन बच्चे तुम एक बात भूल रहे हो कि मैं एक ग्रेट सेड मास्टर हूँ और मैं यहाँ पे चाहूँ तो तुम्हारे साथ से ही ना तुम्हारे बारे में आसानी के साथ पता कर सकता हूँ। पर तभी ना पैट्रिक साहब तो चौंक जाते हैं, क्योंकि वो एक ग्रेट सेड मास्टर होने के बावजूद भी जिनचैन के सांस को पकड़ नहीं पा रहा था। और अभी तो ये देखने के बाद पैट्रिक साहब तो गुस्से के साथ थॉर के माफिक अपने हैमर को ना जोर से नीचे मिट्टी में पटक देता है, जिसकी वजह से तो आसपास का पूरा एरिया बहुत ही बुरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। पर तब भी ना यहाँ पे तो एक बंदा आते हुए कहता है कि अरे मास्टर वो बंदा तो यहाँ से भाग चुका है। जो सुनते तो पैट्रिक साहब और भी भड़कते हुए कहता है कि वो भाग गया और तुम लोग यहाँ पे टुकुर टुकुर खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जाओ झटपट करके जाके उसे पकड़ के मेरे पास वापस लेके आओ। और इसी के साथ मैजिक बीच फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तो बहुत सारे टियानसेन फैमिली के वॉरियर जिनचैन के खोज में आ चुके थे। और यहाँ पर तो जिनचैन को भी दिखाया था, जो ना अभी तो एक पेड़ के ऊपर से चुपते चुपाते इन सारे वॉरियर को देख रहा था। जो सब कुछ देखने के बाद जिनचैन तो इतना समझ चुका था कि ये लोग ना सच्ची मुच्ची जिनचैन को मारना चाहते हैं, और अभी तो जिनचैन अगर यहाँ पे बचना चाहते हैं तो उससे भी इन लोगों को मारना ही पड़ेगा। और ये सोच लेने के बाद जिनचैन भी तो इन सबको मारना स्टार्ट कर देता है। और यहीं पर दूर कुछ और वॉरियर को दिखाया था, जो तो अपने भाइयों का चिल्लाने का आवाज सुनते ही क्या उठता है कि अरे देखो ना वहाँ पे क्या हो रहा है। जहाँ पे देखने के बाद तो पता चलता है कि देखो ना उन्हीं लोगों के भाइयों को तो कोई मार चुका है। और यहीं पर तो पैट्रिक साहब को भी दिखाया था, जो तो खड़ा खड़ा ऊपर से टुकुर टुकुर ये सब कुछ देख रहा था। और ये सब कुछ देखता हुआ तो पैट्रिक साहब के दिमाग में अभी एक ही बात चल रहा था कि खाया पिया तो कुछ नहीं, उल्टा उसे यहाँ पे ग्लास तोड़ने का पैसा देना पड़ रहा है। तो अभी तो एक बंदा क्या होता है कि माय लॉर्ड हम लोग को माफ कर देना, ये बंदा ना बहुत चालू है जो अपने सांस को छुपाते हुए छुपा के सबको मार रहा है। तो पैट्रिक साहब भी क्या होता है कि ठीक है बहुत हो गया, अभी हम लोग और वॉरियर खो नहीं सकते, इसीलिए सबको भी वापस आने के लिए क्या। और हाँ एक काम करो, इस बच्चे के ऊपर ना एक बड़ा सा बाउंड्री रख दो। और इसी के साथ एक दिन बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे तो बहुत सारे बंदे अभी जो बाउंड्री लिस्ट था उसके पास आके चौंक गया था, क्योंकि यहाँ पे ना एक ही बच्चे का दो पिक्चर लगा हुआ था। पहले वाला पिक्चर यानी कि बाउंड्री तो था जाओ क्लैन की तरफ से, दूसरा वाला तो अभी अभी नया टियानसुआन सिटी से आया था। और यही फिर तो इस भीड़ के अंदर एक बंदे को दिखाया था, जो तो अभी पूरी तरीके से कांप रहा था। जो तो अभी खुशी का मारा क्या उठता है कि अरे देखो ना मेरे लिए तो चीज बहुत ही मजेदार होने वाला। और ये तो और कोई नहीं हम लोग का प्यारा मोयुन था। और इसी के साथ हम लोग के हीरो यानी कि जिनचैन को दिखाया था, जो तो अभी मजे के साथ नहाते नहाते गुनगुना रहा था। और यहीं पर तो हम लोग को पता चलता है कि जिनचैन इतना खुश था क्योंकि उसे ना टियानसुआन फैमिली के बाकी सारे वॉरियर से ना बहुत सारा खजाना मिला है। लेकिन तब बिना यहाँ पे तो जिनचैन के सामने उसी छोटे से नहर के अंदर से तो इतने बड़ा सा एक कछुआ सा मॉन्स्टर बाहर आ जाता है, जिससे डरता हुआ तो जिनचैन अभी झटपट करके उसी नहर से बाहर आते हुए सोचता है कि ये कछुआ साहब कहाँ से आ गया। जो तो अभी ना कछुआ छाप के अटैक से बचने के लिए झटपट करके अपने सेंट ओपन को बाहर निकलते हुए कहता है कि बस बहुत हो गया, मैं तो यहाँ पे
पे अच्छे बच्चे की तरह निकल रहा था, वो तुमसे देखा नहीं गया ना, तो अब भी ना मैं तुम्हें तो मार के ही दम लूंगा। और ये कहने के बाद जिनचैन तो अभी झटपट करके उसे मारने के लिए आगे बढ़ जाता है, जहाँ पे तो हमला करने के बाद जिनचैन को पता चलता है कि ये कछुआ छाप ना कुछ ऐसा वैसा मॉन्स्टर नहीं है, क्योंकि इस बीस्ट का जो डिफेंस था ना वो इतना ही पावरफुल था कि जिनचैन के हमले से उसे कुछ हो ही नहीं रहा था। और यहीं पर तो एक मर्सनरी ग्रुप को दिखाया था जो दूर से जिनचैन का ये लड़ाई देख रहा था। तभी तो उन्हीं में से एक बंदा क्या उठता है, यार ये जिनचिया नहीं है, इसके ऊपर तो 10,000 का बाउंटी है। तभी तो दूसरा वाला क्या उठता है कि हाँ ब्रदर आप सही कह रहे हो, वैसे भी वो बच्चा तो 20 ही साल का है और अभी हम लोग इतने सारे हैं, चलो जाके उसका खेला खत्म कर देते हैं। पर इन लोगों के बॉस का तो ये कहना था कि इस बच्चे के ऊपर इतना बड़ा बाउंटी है, यानी कि ये बच्चा हो ना हो पावरफुल तो होगा, तो एक काम करते हैं ये फाइट खत्म होने दो, तब तक ये बच्चा भी कमजोर हो जाएगा, उसके बाद हम लोग उसके ऊपर हमला करने के लिए आसानी से जा सकते हैं। तभी तो यहाँ पे मुयून आते हुए कह रहे कि अरे तुम लोग यहाँ पे क्या बके जा रहे हो, वैसे भी वो जो 10,000 एमेथिस्ट कॉइन है ना वो मेरा है, और मेरे होते हुए ना मेरा पैसा इतना आसानी के साथ कोई नहीं ले सकता है। और इसी के साथ साथ मुयून भी तो अपने तलवार को निकालते हुए अपना जो स्पेशल बैटल टेक्निक है उसका इस्तेमाल करते हुए तो इन सब के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। और इसी के साथ सिंसिप्टो के जिनचैन को दिखा रहे हैं जो तो अभी तक उसी मॉन्स्टर के साथ लड़ रहा था, पर इतने देर से इतने बार हमला करने के बाद भी उस मॉन्स्टर के ऊपर तो कुछ असर ही नहीं हो रहा था, जो देखने के बाद जिनचैन गुस्से के साथ और भी जोर जोर से हमला करना स्टार्ट कर देता है। पर ये भी नाकाम होते हुए देखने के बाद जिनचैन तो अभी क्या उठता है कि अभी तो मैं एक ही काम कर सकता हूँ, लेकिन तभी ना वो मॉन्स्टर भी तो अभी जिनचैन के ऊपर हमला कर देता है, जो लगने के बाद बेचारा जिनचैन और जिनचैन का तलवार दोनों ही दो तरफ जाके गिरता है, जहाँ पे तो जिनचैन जैसे तैसे अपने आप को संभालते हुए अपने जो पर्पल ग्रीन स्वॉर्ड की है उसी का इस्तेमाल करते हुए क्या उठते हैं कि अब भी नहीं तो कभी नहीं। और ये कहते ही तो जिनचैन का जो स्वॉर्ड था वो तो झटपट करके अभी उसी मॉन्स्टर की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है, और जो तो उसी मॉन्स्टर के पास जाते हैं जिनचैन यहाँ पे कायोटिक स्वॉर्ड ऑफ गॉड फ्लाइंग फीदर थ्रोन का इस्तेमाल कर देता है। और ये वाला हमला इतना ही पावरफुल था कि जिनचैन का स्वॉर्ड तो अभी उसी मॉन्स्टर के सिर से घुस के उसके मुंह से बाहर आता है, और जिसके साथ ही तो इस मॉन्स्टर का खेला भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है। पर तब बिना जिनचैन को तो अपने आसपास जोरदार फाइट होते हुए महसूस होता है। फिर तो मुइन को दिखाई जाती है जो तो यहाँ पे दोनों को छोड़ के बाकी सब मर्सनरी का खेला खत्म कर चुकी थी, जो तो अभी इन्हीं दोनों को 2 पिल देते हुए कहते हैं कि झटपट करो बच्चे, ये जो पिल है ना इसे झटपट करके खा के शहर में जाओ, और शहर में जाने के बाद मेरे बारे में ना सब कुछ सबको अच्छे से कहना। अगर तुम लोग यहाँ पे बचना चाहते हो तो 2 महीने बाद मेरे पास से आके इसका एंटीलोड ले लेना। जो सुनते ही तो दोनों के दोनों मान जाते हैं। पर तब भी तो यहाँ पे मुइन क्या उठते हैं कि अरे देखो तो मैं तो तुम लोगों को यही बताना भूल गया, सिटी में जाके तुम दोनों सबसे ये बता कि जिनचैन तो इसी जंगल में है और वो ना अभी तो बहुत बुरी तरीके से जख्मी भी हो चुका है। और ये सब कुछ ना छुपते छुपाते तो जिनचैन बचुआ देख रहा था, जो तो अभी सोच रहा था कि ये बंदा है कौन और ये मेरे बारे में ये गलत सलत अफवाहें क्यों फैलाना चाहता है। तब भी तो यहाँ पे मुयून क्या उठते कि अगर जनाब का छुपना छुपाना हो गया ना तो झटपट करके बाहर आ जाओ। यहाँ पे बाहर आता हुआ जिनचैन कहता है कि मुझे पता नहीं कि तुम कौन हो और यहाँ पे तुम कौन सा ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन अगर तुम मेरे दुश्मन हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। पर तब भी तो मुयून अपने आप को दिखाते हुए कहते हैं कि अरे बच्चे जिनचैन क्या तुम इतने जल्दी मुझे भूल गए, वैसे भी तुम्हें पता है ना कि अभी तुम्हें मुझे बहुत सारा पैसा देना। और अभी तो मुयून को देखने के बाद जिनचैन तो चौंकते हुए कहता है कि अरे ब्रदर मुयून आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मुयून तो कहते हैं कि क्या हुआ बच्चे, लगा ना झटका, वैसे भी मैं तो तुम्हें यहाँ पे सरप्राइज देने के लिए ही आया था। लेकिन जिनचैन तो अभी गुस्से के साथ मुयून का कॉलर पकड़ते हुए कहता है कि अरे ये तुमने क्या कर दिया, तुम्हें पता भी है ना अभी तुम्हारे पास पता नहीं कितने सारे बंदे अभी मेरे पीछे पड़ने वाले हैं। जिस पे तो मुयून बेचारी अपने आप को छुड़ाते हुए कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे लिए अच्छा ही कर रहा हूँ, वैसे तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पीछे भी बहुत सारा पैसा लगा हुआ है तुम्हारे ऊपर ना, अभी तो जाओ मर्स नहीं आती अंजुआन क्लैन के वैसे 10,000 एमेथिस्ट का इनाम है। अभी तो ये सुनने के बाद जिनचैन सोच रहा था कि अरे देखो तो बाकी सारे मर्सनरी के लिए तो अभी मैं पैसे का खजाना बन जाऊँ, पता नहीं अभी मेरे साथ क्या कुछ ना होने वाला है। और इसी के साथ मुयून तो यहाँ पे अपने प्लान के बारे में बता देते हैं, जहाँ पे तो जिनचैन से कहती है कि चलो ना हम लोग पहले जैसा एक टीम बन जाए और सारे के सारे मर्सनरी को लूटना स्टार्ट कर दे। मैं यहाँ पे पैसा वैसा ले लूंगा, तुम बाकी सारे जितने कोर वोर है जितने सारे यहाँ पे मेडिसिन है तुम ले लेना, लेकिन इसके लिए भी ना तुम्हें यहाँ पे मुझे 20,000 एमेथिस्ट कॉइन देना पड़ेगा। जिस पे तो खुश होते हुए जिनचैन अभी मुयून को टच करते हुए कहता है कि ब्रदर मुयून आप ना सच्ची में बहुत ही अच्छे हो। पर मुयून तो जिनचैन को हटाते हुए कहता है कि बात करना है करो, लेकिन हाँ मुझे छू ना मत।